नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज वृश्चिक लगन, जिन लोगों की कुंडली में प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है, 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगलदेव होते हैं, तो अपनी ही राशि में मंगलदेव बैठकर किस प्रकार का प्रभाव देंगे, आज इस बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मंगलदेव की 3 दृष्टियां हैं। जहां वो बैठते हैं उससे 4 घर आगे, 7 घर आगे और 8 घर आगे, मतलब चौथी, 7वीं और 8वीं 3 दृष्टियां हैं। तो जहां मंगलदेव बैठेंगे उस भाव को, और जहां उनकी दृष्टियां पड़ेंगी उन भावों को, मतलब 4 भावों को मंगलदेव अपनी महादशा में या अंतर्दशा में प्रभावित करेंगे। 10 नंबर में मंगलदेव उच्च के होते हैं, वहीं 4 नंबर में ये नीच के हो जाते हैं। तो आज देखते हैं कि मंगलदेव अगर लग्न में ही हैं तो किस प्रकार का प्रभाव इनका होगा। दोस्तों, कोई भी ग्रह वो अपना प्रभाव तभी देता है जब वो या तो महादशा में हो या वो अंतर्दशा में हो, तब उसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो मंगलदेव अगर लग्न में ही बैठे हैं तो यहाँ बैठकर मंगलदेव व्यक्ति को, एक तो मंगलदेव प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश, इन 5 भावों में अगर मंगलदेव हैं तो विवाह ऐसे व्यक्ति को हमेशा कुंडली मिला के करना चाहिए, क्योंकि इन भावों में अगर मंगलदेव हैं तो व्यक्ति मंगली होता है। और विवाह के बाद अगर कुंडली मिला के शादी नहीं की गई तो विवाह के बाद कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर मंगलदेव इन भावों में हैं तो शादी हमेशा कुंडली मिलाकर ही करनी चाहिए। तो मंगलदेव अगर यहाँ अपनी ही राशि में बैठे हैं तो यहाँ व्यक्ति मंगली नहीं होगा, क्योंकि मंगलदेव अपनी ही राशि में बैठे हैं। क्योंकि मंगली होने के बाद उसके कैंसिलेशन भी बहुत सारे हैं, तो इन बातों को भी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ ये देख के कि मंगलदेव प्रथम भाव में है या चतुर्थ में है या सप्तम या इन भावों में कि व्यक्ति मंगली है, एकदम नहीं बोलना चाहिए। उसके कैंसिलेशन भी देख लेने चाहिए। इस बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा वीडियो है, मैं वीडियो के अंत में उसका लिंक भी दे दूंगा। तो मंगल दोष कब बनता है और कब ये कैंसिल होता है, उसके बारे में आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं वीडियो के अंत में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ मंगलदेव अगर प्रथम भाव में हैं तो यहाँ क्योंकि अपनी ही राशि में बैठे हैं, इसलिए व्यक्ति मंगली नहीं होगा। बल्कि यहाँ पे मंगलदेव ने रोचक राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग में से एक राजयोग है रोचक राजयोग, उसका निर्माण मंगलदेव यहाँ करेंगे। दोस्तों, वृश्चिक लगन में मंगलदेव को 2 स्थान मिले हुए हैं, एक लग्न और एक छठा स्थान, क्योंकि इनकी 2 राशियां हैं, 8 नंबर वृश्चिक और 1 नंबर मेष। तो इस लग्न में मंगलदेव को 2 स्थान मिले हुए हैं। एक स्थान बहुत शुभ स्थान है, खुद लग्नेश हैं, प्रथम भाव, जो कि त्रिकोण भी बोला जाता है और केंद्र भी बोला जाता है, तो बहुत शुभ स्थान होता है लग्न। वहीं मंगलदेव को एक खराब स्थान मिला हुआ है जो कि रोग, शत्रु और ऋण को दर्शाता है। तो एक स्थान ये, तो इसलिए मंगल इस लग्न में कारक नहीं कहे जा सकते, सम होंगे, ना ही अकारक होंगे ना ही कारक होंगे, वो सम होंगे। तो मंगलदेव कुंडली में जहां भी बैठेंगे इनके मिले जुले परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बहुत श्रेष्ठ परिणाम अगर हम कहें तो शायद गलत होगा, क्योंकि एक स्थान उन्हें बहुत खराब मिला हुआ है, तो यहां का भी फल उनको देना होता है। तो अगर लग्न में है तो यहाँ ये रोचक राजयोग बनाएंगे, तो लग्न में बैठकर मंगलदेव अच्छे परिणाम देंगे।
व्यक्ति पराक्रमी होगा क्योंकि पराक्रम के कारक हैं, बहुत मेहनती होगा, गुस्सा भी उसके अंदर होगा, लेकिन यहाँ पर है तो गुस्सा व्यक्ति का तर्क संगत होगा, बिना बात की बातों पे गुस्सा नहीं होगा। और पराक्रम के कारक हैं तो व्यक्ति मेहनती तो होगा, जिस काम में वो लगेगा दिल से लगेगा, और जब तक काम पूरा ना हो जाए पीछे हटने वाला नहीं होता। यहाँ से सप्तम दृष्टि क्योंकि पत्नी के स्थान पर पड़ती है, तो पत्नी से भी ऐसे व्यक्ति का सामंजस्य अच्छा होता है, पत्नी भी उनके साथ तालमेल मिलाकर चलने वाली होती हैं। यहाँ बैठकर मंगलदेव भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों का सुख देंगे, क्योंकि चौथी दृष्टि इसी भाव पर है जो कि सुखों का भाव है। वहीं मंगलदेव व्यक्ति की आयु भी बढ़ा देंगे। सिर्फ थोड़ा सा एक डर रहता है, जब मंगलदेव की दृष्टि अष्टम पे होती है, व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चोट चपेट की समस्या मंगलदेव अपनी दशा महादशा में बढ़ा देंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, इस पर भी दृष्टि डाले हुए हैं। तो इनकी दशा महादशा में वाहन चलाना जितना आदमी अवॉइड कर ले उतना अच्छा है। वहीं मंगलदेव अगर द्वितीय में है, द्वितीय स्थान जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो यहां पर मंगलदेव क्योंकि अपने मित्र की राशि धनु राशि में बैठे हुए हैं जो कि बृहस्पति देव की राशि है, तो ऐसे व्यक्ति पर धन का कभी अभाव नहीं रहता। लग्नेश का वैसे भी द्वितीय में जाना, लग्नेश का धन भाव में जाना, ये बहुत श्रेष्ठ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो धन की ऐसे व्यक्ति पे कभी कमी नहीं होती, बल्कि व्यक्ति अपने कुटुंब से भी सामंजस्य बना के चलने वाला होता है। कुटुंब जनों का भी उस व्यक्ति को पूरा सहयोग मिलता है। यहाँ बैठकर मंगलदेव व्यक्ति की आयु बढ़ाएंगे, क्योंकि अष्टम पे दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत पराक्रमी होती है, संतान बहुत अच्छी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होती है जिसके इस लग्न में मंगलदेव द्वितीय में है, क्योंकि संतान भाव पर चतुर्थ दृष्टि डालते हैं मंगलदेव यहाँ से। तो संतान आज्ञाकारी होती है, पिता की आज्ञा मानकर ही सब काम करने वाली, साथ में संतान की शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी, संतान की आय बहुत अच्छी, व्यक्ति की खुद की आय अच्छी, तो बहुत अच्छे परिणाम मंगलदेव द्वितीय में बैठकर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर तृतीय में है, तीसरा भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, यहाँ मंगलदेव उच्च के हो जाते हैं। 10 नंबर में मंगलदेव उच्च के होते हैं, तो यहाँ बहुत श्रेष्ठ परिणाम। वैसे भी मंगलदेव तीसरे में और छठे में कारक होते हैं, तो यहाँ पर मंगलदेव बहुत अच्छा परिणाम देंगे, क्योंकि वैसे भी अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं। मंगलदेव खुद पराक्रम है, और पराक्रम के ही भाव में आकर बैठ गए तो व्यक्ति बेहद पराक्रमी होगा, अपने भाई बहनों से सामंजस्य मिलाकर चलने वाला होगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ में व्यक्ति अच्छी नौकरी पे, उच्च पद पे, अगर मंगलदेव यहाँ हैं तो उच्च पद पे व्यक्ति को लेकर जाएंगे। हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहाँ पर बैठ के व्यक्ति को देंगे, लेकिन अपनी दशा महादशा में। वहीं मंगलदेव अगर चतुर्थ में है, चौथा भाव जो कि माता का भाव है, सुखों का भाव है, भूमि, भवन, वाहन, इन चीजों का भाव है, यहां मंगलदेव अपने शत्रु की राशि 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि, जो कि शनिदेव की राशि है, जो कि मंगलदेव के मित्र नहीं है, तो यहां बैठकर अगर शनिदेव से तात्कालिक मित्रता मंगलदेव की हो जाए, नैसर्गिक तो शत्रु हैं ये, लेकिन तात्कालिक मित्रता में अगर शनिदेव आ जाते हैं तो हर प्रकार का सुख, भूमि, भवन, वाहन, भूमि तो खास तौर से क्योंकि भूमि के कारक भी मंगलदेव हैं, तो व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में भूमि का सुख, वाहन का सुख, मकान का सुख, हर प्रकार का सुख मंगलदेव देंगे। लेकिन यहाँ मंगलदेव माता से अनबन करा देंगे, क्योंकि व्यक्ति अपने स्वभाव की वजह से, क्योंकि वो जो है मंगल
चिड़चिड़ेपन का भी कारक हैं, पराक्रम का कारक हैं, क्रोध का कारक हैं। तो अपने क्रोध की वजह से, अपने व्यवहार की वजह से माता से मंगलदेव यहाँ बैठकर अनबन करा देंगे। वरना नौकरी पेशा, आय संबंधित किसी प्रकार की भी दिक्कत यहाँ बैठ के मंगलदेव नहीं देंगे। हर प्रकार का सुख मंगलदेव यहाँ बैठकर प्राप्त करवाएंगे। लेकिन तात्कालिक मित्रता जरूर देख लें। अगर तात्कालिक मित्रता में शनिदेव नहीं है तो फिर इन चीज़ों का सुख बहुत कम मात्रा में, सुख तो फिर भी मिलेगा लेकिन बहुत कम मात्रा में। और तात्कालिक मित्रता है तो इन चीज़ों का श्रेष्ठ फल व्यक्ति को प्राप्त होगा। वहीं मंगलदेव अगर पंचम में है, पंचम भाव जो कि शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, लग्नेश अगर इस भाव में बैठ जाएं तो वही संतान बहुत अच्छी व्यक्ति को मिलती है। पहला पुत्र ही प्राप्त होता है, पुत्र भी तेजस्वी होता है, अच्छा कामकाज करने वाला होता है, नौकरी संबंधित हर प्रकार का सुख संतान को मंगलदेव यहाँ बैठकर दे देंगे। संतान भी आज्ञाकारी होगी, हर प्रकार का सुख व्यक्ति को अपनी संतान से प्राप्त होता है। यहाँ बैठकर मंगलदेव की सप्तम दृष्टि क्योंकि आय पर होगी तो व्यक्ति की खुद की आय बहुत अच्छी रहती है। अपनी आय की वजह से व्यक्ति हर प्रकार का सुख प्राप्त करने वाला होता है। वहीं मंगलदेव अगर छठे भाव में आ जाएं, छठे भाव में अगर मंगलदेव हैं जो कि खराब भाव है, रोग शत्रु और ऋणों का भाव है, यहाँ अगर मंगलदेव हैं तो व्यक्ति को कभी भी ऋण देना नहीं चाहिए। आप ऋण लेकर काम कर सकते हैं। ऋण अगर आप लेंगे तो आपके लिए कभी हानि नहीं होगी, लेकिन अगर आपने किसी को पैसा दे दिया तो वो फंस जाएगा, वो पैसा वापस नहीं मिलना। यहाँ रक्त संबंधी विकार व्यक्ति को मंगलदेव बैठकर दे सकते हैं। शत्रु लेकिन व्यक्ति का कुछ नहीं कर पाता क्योंकि मंगलदेव खुद पराक्रम का कारक हैं, सेनापति हैं ये ग्रहों में। तो शत्रु ऐसे व्यक्ति के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन कुल मिला के बहुत श्रेष्ठ परिणाम मंगलदेव के यहाँ बैठकर नहीं मिलेंगे क्योंकि राशि उन्हीं की पड़ी हुई है यहाँ पे। लेकिन त्रिक भाव है जबकि कारक होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत श्रेष्ठ परिणाम इस लग्न में मंगलदेव अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो नहीं मिलेंगे। व्यक्ति का खर्चा भी ये बहुत ज़्यादा कराएंगे, आमदनी कम होगी, खर्चा ज़्यादा होगा। यहाँ ये विपरीत राजयोग की स्थिति भी नहीं बनती क्योंकि लग्नेश हैं। लग्नेश विपरीत राजयोग नहीं बनाते, बल्कि लग्नेश अगर त्रिक भावों में आ जाते हैं तो व्यक्ति का हर काम रुकावटों के बाद पूरा होता है। हर चीज़ में विघ्न उत्पन्न होते हैं। बिना रुकावट के तो काम कोई होना संभव होता ही नहीं। तो बहुत अच्छा परिणाम क्योंकि लग्नेश हैं और त्रिक भाव में हैं, इसलिए मंगलदेव यहाँ बैठकर नहीं देंगे। वहीं मंगलदेव अगर सप्तम में है, सप्तम भाव जो कि पत्नी का भाव है, ये उनकी शत्रु की राशि है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि जो कि शुक्रदेव की राशि है और नैसर्गिक मित्र नहीं हैं दोनों। तात्कालिक मित्रता में अगर आ जाते हैं मंगलदेव शुक्रदेव की, शुक्रदेव अगर 3 घर आगे और 3 घर पीछे कहीं बैठे हुए हैं तो फिर परिणाम श्रेष्ठ मिलेंगे। पत्नी से सामंजस्य अच्छा होगा, पत्नी देखने में सुंदर होंगी। लेकिन अगर तात्कालिक मित्रता नहीं बनती तो सामंजस्य बैठाने में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर क्योंकि ये मंगली होंगे, व्यक्ति मंगली होगा जिसकी कुंडली में सप्तम में मंगलदेव हैं, तो व्यक्ति मंगली होगा, तो विवाह कभी भी कुंडली मिलाए बिना नहीं करना चाहिए। यहाँ से सप्तम दृष्टि लग्न पर होगी तो व्यक्ति पराक्रमी तो होगा ही होगा, क्रोध भी उसके अंदर होगा। यहाँ बैठकर क्योंकि इनकी अष्टम दृष्टि धन भाव पर होगी तो धन की कमी तो मंगलदेव नहीं होने देंगे। वहीं मंगलदेव अगर अष्टम में है, अष्टम भाव जो कि रुकावटों का भाव है, मृत्यु समान कष्टों का भाव है, यहाँ बैठकर मंगलदेव परिणाम अच्छे नहीं देंगे क्योंकि ये भी खराब भाव है और शायद छठे से ज़्यादा खराब भाव है। तो यहाँ मंगलदेव अच्छा परिणाम नहीं देंगे। अपने मित्र के घर पर दृष्टि डालकर धन तो व्यक्ति को मिलेगा, लेकिन वही चीज़
कि जितनी इनकम होगी उससे ज़्यादा खर्चा होगा। वहीं मंगल व्यक्ति लेकिन आध्यात्मिक होगा। यहाँ पर आयु व्यक्ति की लंबी होगी, क्योंकि लग्नेश हैं, लग्नेश होके अष्टम में हैं, तो व्यक्ति की आयु अच्छी कर देंगे। आध्यात्म से भी व्यक्ति जुड़ा रहेगा। वहीं मंगल देव अगर नवम में है, नवम जो कि भाग्य स्थान है, पिता का स्थान भी कहा जाता है, यहाँ 4 नंबर की राशि पड़ी हुई है, कर्क राशि। इसके स्वामी चंद्रदेव होते हैं, तो यहाँ पर मंगलदेव नीच के हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब नीच के हैं तो परिणाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे जब तक इनका नीच भंग ना हो। अगर इनका नीच भंग हो जाता है, नीच भंग सिर्फ 2 ही अवस्था में हो सकता है कि चंद्रदेव या तो केंद्र में हो या चंद्रदेव मंगलदेव के ऊपर अपनी दृष्टि डाल दें। चंद्रदेव की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, जो कि यहाँ से भाग्य भाव पर पड़ सकती है। तो चंद्रदेव अगर यहाँ पर हैं तो परिणाम बहुत श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग बन जाएगा। लेकिन अगर नीच भंग नहीं हुआ तो भाग्य का साथ इनकी दशा महादशा में बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि, पराक्रम व्यक्ति जितना करता है उसके अनुपात में उसको फल प्राप्त नहीं होते, पिता से भी अनबन बनी रहती है। तो नीच अवस्था में मंगलदेव यहाँ पे बिल्कुल अच्छे परिणाम नहीं देंगे। लेकिन नीच भंग राजयोग हो गया तो ये सब परिणाम उल्टे हो जाएंगे। परिणाम फिर मंगलदेव यहाँ पर बैठकर श्रेष्ठ देंगे। वहीं मंगलदेव अगर दशम में है, दशम भाव जो कि मंगलदेव के लिए, मंगलदेव यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो बहुत शुभ परिणाम यहाँ वैसे भी 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, जो कि सूर्यदेव की राशि है, जो कि मंगलदेव के परम मित्र हैं। तो अपने दिग्बली होने के बाद अपने मित्र की राशि में बैठकर मंगलदेव बहुत शुभ परिणाम देंगे। व्यक्ति सेना में, पुलिस में, बहुत उच्च पद पे, बल्कि राजनीति में भी ऐसा व्यक्ति जा सकता है, बहुत उच्च पद पे जाएगा। बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। यहाँ से उनकी दृष्टि सुखों के भाव पर होगी। यहाँ पर बैठ के पिता से सामंजस्य बहुत अच्छा, माता से सामंजस्य बहुत अच्छा, सुखों की प्राप्ति, वही भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीज़ों की प्राप्ति प्रचुर मात्रा में मंगलदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। ये जरूर देख लेना चाहिए कि मंगल डिग्री वाइज कितने बली हैं। अगर डिग्री वाइज अच्छे हैं और साथ में बहुत अशुभ ग्रहों से ग्रस्त नहीं है तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर एकादश में है, एकादश भाव, यहाँ ज़्यादातर हर ग्रह अच्छा ही फल देता है, किन्हीं विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। यहाँ मंगलदेव 6 नंबर का मतलब कन्या राशि, जो कि बुधदेव की राशि है और मंगलदेव के वो मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी मंगलदेव यहाँ पे शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि लग्नेश का आय में आना ये अपने में राजयोग है। तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। अगर बुधदेव से तात्कालिक मित्रता बन जाती है तो परिणाम और ज़्यादा श्रेष्ठ, नहीं भी बनती तो भी परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे मंगलदेव इस लग्न में अगर यहाँ पर हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि संतान भाव पर, संतान बहुत अच्छी, संतान को लेकर व्यक्ति को कभी टेंशन नहीं रहती। संतान हमेशा व्यक्ति के हिसाब से चलने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति को बहुत सुख प्राप्त होता है अपनी संतान से। यहाँ बैठकर भी मंगलदेव, क्योंकि रोग शत्रु और इन 6ठे भाव पर भी दृष्टि होगी, तो शत्रु कभी ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि रोगों पे भी व्यक्ति विजय प्राप्त करता है। लेकिन वही चीज़ कि ऋण कभी भी देना नहीं चाहिए, आप लेकर काम कर सकते हैं। यहाँ भी अगर मंगलदेव बैठे हैं तो भी, तो बहुत शुभ परिणाम मंगलदेव यहाँ बैठ कर देंगे। वहीं मंगलदेव अगर द्वादश में है, द्वादश भाव जो कि खर्चों का भाव है, तो यहाँ बैठकर वैसे भी अपने शत्रु की राशि में बैठे हुए हैं, तो यहाँ बैठकर मंगलदेव शुभ परिणाम नहीं देंगे। ऐसे व्यक्ति को अपने घर से परदेश जाकर काम करे तो व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है, विदेश जाकर काम करे तो और ज़्यादा अच्छा। अपने घर के आसपास अगर व्यक्ति काम करता है तो फिर दिक्कतों का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। परदेश जाके काम करे तो कोई दिक्कत नहीं, वरना बहुत ज़्यादा खर्चा अनावश्यक चीज़ों में मंगलदेव यहाँ बैठकर करा देंगे। वही कोर्ट कचहरी, मुकदमेबाजी, इस तरह के झंझटों में मंगलदेव यहाँ पे व्यक्ति को फंसाने का काम करते हैं।
ये बात तय है कि यहां से सप्तम दृष्टि शत्रु के भाव पर है, तो शत्रु व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लेकिन रोग रक्तजनित व्यक्ति को दे सकते हैं। तो यहां पर मंगलदेव के ज्यादा शुभ परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, मंगलदेव कहीं भी बैठकर अगर परिणाम अच्छे नहीं मिल रहे तो आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी का जितना पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी की जितनी स्तुति करेंगे उतने ही श्रेष्ठ परिणाम मंगलदेव को आपको देखने को मिलेंगे। और इनका मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम साभौमाय नमः। इस मंत्र का जाप मंगलवार से प्रारंभ करके इनकी दशा महादशा में 108 बार एक माला रोज आप करें तो मंगलदेव के दुष्परिणाम प्रभावों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।